अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं हाज़िर हूँ आप सबकी खिदमत में एक न्यू एनर्जी के साथ। आज मेरा चैनल हो चुका है मोनेटाइज, यूट्यूब की तरफ से मुझे मेल आ चुकी है। तो इसी खुशी में हमारे घर आई थी फूफो लोगों, उनकी हम लोगों ने की थी दावत और एक छोटी सी सेलिब्रेशन हम नाइट में करेंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हमने इस पे जब फूफो लोग आई थी तो उनको सर्विंग में हमने दही बल्ले और गोलगप्पे किए थे और अब हमने उनके खाने के लिए खाना पकाया जिसमें हमने बनाई चिकन पुलाव एंड पेशावरी नमकीन गोश्त। चिकन पुलाव की तो मैं वीडियो नहीं बना सकी कैसे पकाई थी, लेकिन पेशावरी नमकीन गोश्त की मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कैसे बनाया था। और मैंने ये चिकन पुलाव बन चुका था, ये मैंने खाने के लिए मैं स्टार्ट हो गई थी। वो पेशावरी नमकीन गोश्त हमने शाम के लिए बनाया था क्योंकि शाम को भी वो लोगों ने इधर ही खाना खाना था। देन अब खाना खा लिया, उसके बाद मैंने पेशावरी नमकीन गोश्त शाम हो गई थी बनाया, उसमें धनिया और ज़ीरा लिया था थोड़ा थोड़ा, फिर और काली मिर्च हरी मिर्च ये चीज़ें ले ली थी। फिर हमने धनिया और ज़ीरा पीस लिया था इस कुंडी में डाल के मोटा मोटा। अगर हम ताज़ा मसाले हम पीसते हैं तो उससे खाना और भी ज़्यादा मज़े का बनता है। और ये मेरा मानना है, आप लोगों का पता नहीं, लेकिन फिर मैंने काली मिर्च भी पीस ली थी। ये जो हम ताज़े मसाले पीस के खुद यानी कि कुंडी में अक्सर हम पीस लेते हैं, ग्राइंडर में नहीं। अगर आप पुराने दौर में जाए ना तो उधर हाथ से सिल पे और इस तरह से पीसते थे लोग, तो वो खाने जायके ही बहुत ज़्यादा होते थे। तो मैंने वो चीज़ ट्राई की, तो मैंने सारे मसाले ख़ुद पीसे और मेरा पेशावरी नमकीन गोश्त इतना मज़े का और यम्मी बना था। ये मेरे पास 1 kg बीफ है और हमने इसको पकाया था देसी घी में, और देसी घी में, और ये देसी घी में बनता है और ये देसी घी में इतना मज़े का बनता है क्या बताऊँ। मैंने फिर देसी घी में पहले इसको थोड़ा सा फ्राई किया, गोश्त को फ्राई करके इसकी थोड़ी सी हमने शक्ल को चेंज किया। इसको हमने इतना फ्राई किया कि इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाए, प्यारी सी शक्ल आ जाती है। इसको फ्राई करने के बाद हमारे बीफ को, जैसे ही हमारा बीफ की शक्ल चेंज होती है फिर हम इसमें डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता अपने थोड़े थोड़े मसाले। अब ये देखें ये हमारा फ्राई हो रहा है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा पेशावरी नमकीन गोश्त कैसा है और कैसा बनाया आप लोगों ने। और ये देखें ये अब आप लोग देखें कि कैसे कितनी प्यारी सी शक्ल हो चुकी है, शक्ल चेंज हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले वगैरह सारे। अब मैंने सारे मसाले ख़ुद पीसे हैं, अदरक लहसुन सारा कुछ अपने हाथों से ख़ुद पीस के बनाया है। क्योंकि अब हमने इसमें डाला है नमक, थोड़ा सा हस्बे नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। और जो मैंने धनिया काली मिर्च ज़ीरा ये पीसा था वो मैंने इसमें डाल दिया और इसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया, इसको अच्छे से यानी कि पका लिया, भून लिया। इसको भूनने के बाद फिर मैंने इसको इसमें और चीज़ें ऐड की जो डालनी थी। आगे आप देखें कितना मज़े का बनता है और सीरियसली बहुत मज़े का बना था। जब खाया था तो सबको बहुत पसंद आया था। लेकिन ये तो आप लोग बताएंगे ना मुझे कि कैसा बना है मेरा पेशावरी नमकीन गोश्त, क्योंकि आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आप लोग बताएंगे कि ये कैसा बना है, ठीक है। अब आप ये देखें, ये कितनी प्यारी शक्ल हो चुकी है इसकी इस वक्त। और मेरा तो यम 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 मुँह में पानी आ रहा है इस वक्त देखते हुए इसको। इतने मज़े का पेशावरी नमकीन गोश्त बनता है। और फिर मैंने इसमें डाला था 1 kg है तो इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाल के इसको पकाने के लिए रख दिया था। और इसको पकाने के लिए रख दिया 1 घंटा, इसको मैंने ढक्कन देकर छोड़ दिया। फिर 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा होगा। अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, पानी डालने के बाद फिर आप देखिएगा ये और बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ गोश्त अगर आपने घर में बनाना है तो मेरा तो मानना यही है कि आप ताज़ा मसाले ख़ुद पीस के सिल वगैरह पे या फिर वो जो कुंडी सोटा होता है, हम लोग तो कुंडी कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे उस चीज़ को, तो उसमें पीस के बनाएं तो बहुत मज़े का बनता है। ये हमने हल्की आंच पे इसको घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब ये हमारा घंटे के बाद ये देखें
हो चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई कर ली थी हमने इसकी, और ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है, देखने से इतना यम्मी लग रहा है हमारा ये नमकीन पेशावरी गोश्त, और ये बना भी बहुत यम्मी था। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके बाद इसको बनाने के बाद हम लोग गए थे पार्क। हम पार्क घूमने गए, वहाँ पे इतनी प्यारी फ्लावरिंग थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी, और उस फ्लावरिंग जगह जगह इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे उस पार्क में, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सिर्फ जस्ट फ्लावर्स की बनाई थी वीडियो, मैंने और वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया था। कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी तो इसलिए कुछ सब लोगों की हम वीडियोस नहीं डाल सकते थे, लेकिन मैंने कहा चलो ये इतने प्यारे रंग बिरंगे फ्लावर्स हैं, इनकी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आप सबको कहूँगी अल्लाह हाफिज़।